सोचिए जरा, एक लड़का या लड़की जो आज अपने चेहरे से खुश नहीं है, कल वही इंसान जब कमरे में एंट्री ले तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाए। ना कोई फिल्टर, ना कोई कैमरा ट्रिक, ना कोई मैजिक, सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी। जो चीज कभी सिर्फ साउथ कोरिया तक सीमित थी, आज वही इंडिया में सेफ, एडवांस्ड और सरप्राइजिंगली सस्ती हो चुकी है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी होती है या नहीं। सवाल ये है, ये आपको बेहतर बनाती है या आपको एक झूठे सपने में फंसा देती है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब प्लास्टिक लगवाना नहीं होता। ये कोई कार्टून ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये मेडिकल साइंस है, जो चेहरे और शरीर की स्ट्रक्चर को साइंटिफिक तरीके से बैलेंस करती है। दो तरह की प्लास्टिक सर्जरी होती है। एक रिकंस्ट्रक्टिव, जो एक्सीडेंट या बर्थ डिफेक्ट के लिए होती है, और दूसरी कॉस्मेटिक, जो सिर्फ अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए होती है। और आज की रियलिटी ये है, ज्यादातर लोग कॉस्मेटिक सर्जरी अटेंशन के लिए नहीं, कॉन्फिडेंस के लिए करवाते हैं। अब समझते हैं असली सवाल। प्लास्टिक सर्जरी के बाद लड़का और लड़की पहले से ज्यादा हैंडसम और सुंदर क्यों लगने लगते हैं? क्योंकि अट्रैक्शन कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये साइंस है। फेशियल सिमेट्री, जॉ लाइन का एंगल, नोज का प्रोपोर्शन, आईज की ओपननेस, जब ये सब बैलेंस में आ जाता है तो दिमाग अपने आप उस चेहरे को अट्रैक्टिव मान लेता है। लड़कों में आमतौर पर जॉ लाइन शार्प की जाती है, नोज स्ट्रेट की जाती है, हेयर और बियर्ड एरिया इंप्रूव किया जाता है। लड़कियों में नोज रिफाइनमेंट, लिप शेप करेक्शन, आई लिफ्ट जैसे प्रोसीजर्स कॉमन है। चेहरा वही रहता है, बस अपग्रेडेड वर्जन बन जाता है। अब साउथ कोरिया की बात करते हैं। साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी टैबू नहीं है, वहाँ कल्चर है। स्कूल के बाद आईलिड सर्जरी, जॉब इंटरव्यू से पहले फेस रिफाइनमेंट, ये वहाँ नॉर्मल माना जाता है। उनका लॉजिक सिंपल है, अगर आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं तो अपीयरेंस क्यों नहीं। लेकिन फर्क ये है, कोरिया में प्रेशर बहुत ज्यादा है। इंडिया में अभी भी ये एक पर्सनल चॉइस है, कंपल्शन नहीं। अब सुनिए इंडिया की रियलिटी, और ध्यान से सुनिए। 10 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए मानी जाती थी। आज मिडिल क्लास, कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स सब इस ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं। इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी साउथ कोरिया से 3 से 5 गुना सस्ती है। नोज सर्जरी, जॉलाइन करेक्शन, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सब अब लग्जरी नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के सर्जन्स इंटरनेशनली ट्रेंड होते हैं। टेक्नोलॉजी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड लेवल के हैं। अब एक्टर्स की बात करते हैं, और यहां जरा दिमाग खुला रखिए। हर एक्टर सर्जरी करवाता है, ये कहना बेवकूफ़ी है। लेकिन ये भी सच है कि कई इंडियन और इंटरनेशनल एक्टर्स कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ओपनली एक्सेप्ट कर चुके हैं। हेयर ट्रांसप्लांट, नोज करेक्शन, फिलर्स इंडस्ट्री में कॉमन है। फर्क सिर्फ इतना है, एक्टर्स ड्रास्टिक चेंज नहीं करवाते, वो रिफाइनमेंट करवाते हैं। इसीलिए आपको लगता है पहले भी अच्छा था, अब और बेहतर कैसे लग रहा है, क्योंकि सही सर्जन चेहरा बदलता नहीं, सुधारता है। अब वो हिस्सा सुनिए जो लोग आपको नहीं बताते। प्लास्टिक सर्जरी कोई मैजिक नहीं है। गलत डॉक्टर, गलत एक्सपेक्टेशन और गलत रीजन, तीनों मिलकर जिंदगी खराब कर सकते हैं। ओवर करेक्शन, इन्फेक्शन, परमानेंट डैमेज, ये रिस्क्स रियल हैं। अगर आप सोच रहे हो कि एक सर्जरी और लाइफ सेट, तो खुद को धोखा दे रहे हो। प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ फेस बदलती है, आपकी पर्सनैलिटी नहीं। तो सवाल ये है कि क्या आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए? अगर आप मेंटली स्टेबल हो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो और सिर्फ एक फीचर इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये एक यूजफुल टूल हो सकती है। लेकिन अगर आप सेल्फ हेट में हो, वैलिडेशन ढूंढ रहे हो या एक्टर जैसा बनना चाहते हो, तो प्लास्टिक सर्जरी आपको और ज्यादा तोड़ देगी। प्लास्टिक सर्जरी न सही है न गलत, ये बस एक ऑप्शन है। जिम, स्किन केयर, फैशन की तरह। फर्क सिर्फ इतना है, ये परमानेंट होती है, तो डिसीजन सोच समझ कर लेना। अगर आपको ये सच पसंद आया बिना शुगर कोटिंग के, तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट में बताओ आप प्लास्टिक सर्जरी के सपोर्ट में हो या अगेंस्ट। और याद रखो, सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। एक बात साफ समझ लो, प्लास्टिक सर्जरी कोई शॉर्टकट नहीं है लेजी लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो खुद पर काम कर चुके हैं, लेकिन एक फिजिकल लिमिटेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं। सोशल मीडिया ने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इतना अनरियल बना दिया है कि नॉर्मल चेहरा भी आज लोगों को एवरेज लगने लगा है। और यही कंफ्यूजन प्लास्टिक सर्जरी की डिमांड को तेजी से बढ़ा रहा है। कई लोग सर्जरी नहीं करवाते, लेकिन फिल्टर्स के पीछे छुप जाते हैं। और आयरनी ये है, प्लास्टिक सर्जरी को जज करने वाले खुद रोज फेक फिल्टर्स यूज करते हैं। याद रखो, प्लास्टिक सर्जरी आपको खूबसूरत बना सकती है, लेकिन अट्रैक्टिव नहीं। अट्रैक्शन तब आता है जब लुक्स के साथ कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी जुड़ती है।
इंडिया में एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोग चीप क्लीनिंग ढूंढते हैं सिर्फ पैसे बचाने के लिए, और फिर जब फेस बिगड़ जाता है तो प्लास्टिक सर्जरी को दोष देते हैं, अपनी गलत चॉइस को नहीं। अगर कोई एक्टर सर्जरी के बाद ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है, ज़्यादा शार्प दिखता है, तो उसका कारण सर्जरी से ज़्यादा उसका माइंडसेट होता है। सच ये है कि प्लास्टिक सर्जरी आपको भीड़ से अलग दिखा सकती है, लेकिन भीड़ से ऊपर उठने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। चेहरा बदलना आसान है, सोच बदलना मुश्किल, और जो लोग सोच बदल लेते हैं उन्हें अक्सर चेहरा बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।